नमस्कार साथी, प्रवक्ता कृषि 2016 के पार्ट 11 में कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 101, बिल्ली सा चेहरा का एक दैहिक विकार है। इसका सही उत्तर है टमाटर। साथियों, ये जो होता है ये सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस में होता है। जो टमाटर ग्रीन हाउस में उगाया जाता है, यह एक दैहिक विकार है जो पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है, या ग्रीन हाउस में तापमान अगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तब भी ये विकार उत्पन्न होता है। जबकि एक शब्द होता है जिसका नाम होता है बोल्टिंग। बोल्टिंग अधिक तापमान के कारण ये ओनियन में होता है, जबकि इरिकीनेस, फिजनेस, बिप्टेल इत्यादि जो दैहिक विकार होते हैं वह कॉलीफ्लावर से संबंधित हैं। बिप्टेल के सुधार के लिए हम क्या करेंगे, उसमें चूना मिलाएंगे जिसके कारण मृदा का पीएच मान बढ़ जाता है। यह मुख्य रूप से मोलिब्डेनम की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सा उगने वाला बीजों में भंडारित भोजन के एकत्रण को सक्रिय करता है? तो इसका सही उत्तर है जिब्रेलिक अम्ल। साथियों, जिब्रेलिक जो अम्ल होता है इसमें क्या होता है, हाइड्रोलेज नामक एंजाइम पाए जाते हैं जिसके कारण अंकुरण की जो गति होती है वह तेज हो जाती है, तथा जो इसमें संग्रहित भोजन होता है उसको ये क्या करता है, तोड़ने का काम करता है। इस प्रश्न में जो अतिरिक्त जानकारी है वो है कि जो एबीए होता है ये रंध्रों के खुलने तथा बंद होने को नियंत्रित करता है। साथ ही ये तनाव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, जबकि साइटोकाइनिन जो होता है ये कोश का विभाजन में सहायता करता है। प्रश्न नंबर 103, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई? तो इसका उत्तर सही है साथियों, 11वीं पंचवर्षीय योजना, क्योंकि इसकी जो शुरुआत की गई थी 29 मई सन 2007 में की गई थी, और इसमें जो वृद्धि दर रखी गई थी वो थी 4%। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कृषि को नई दिशा दी जाए ताकि अधिक उत्पादन किया जा सके। प्रश्न नंबर 104, एक वैकल्पिक खरपतवार नियंत्रक उपकरण के रूप में फ्लेमिंग खरपतवारों के द्वारा नियंत्रित करता है। इसका उत्तर सही है साथियों, कोश का झिल्ली का फटना। ठीक इसी प्रकार से जब ज्यादा पाला पड़ता है तो उसमें क्या होता है कि कोशिका के अंदर जो कोश का द्रव्य होता है वो जम जाता है, और जमने के कारण उसकी क्या होती है, कोशिका भित्ति फट जाती है जिससे पौधा मर जाता है। प्रश्न नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक खाद का एक उदाहरण है? इसका सही उत्तर है यूरिया। यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है जो एमाइड के रूप में होती है, जबकि सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन होती है। अमोनियम सल्फेट में 20.6 तथा 24.5% सल्फर होती है। अमोनियम क्लोराइड में 26% नाइट्रोजन होती है, और नीचे यहाँ पर ये इनके सभी के रासायनिक नाम है। प्रश्न नंबर 106, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय में है? तो इसका सही उत्तर है रोम, इटली। साथियों, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 16 अक्टूबर सन 1945 में हुई थी। विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, जबकि हैदराबाद में है इक्रिसेट जिसकी स्थापना सन 1972 में हुई थी। उसके बाद इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी, ये मनीला फिलीपींस में स्थित है। प्रश्न नंबर 107, मृदा की जलीय चालकता के साथ बदलती है? तो इसका सही उत्तर है कुल यानी टोटल पोरोसिटी के साथ बदलती है। प्रश्न नंबर 108, भृंग श्रेणी से आने वाला कीट है? तो इसका सही उत्तर है कोलियोप्टेरा। साथ ही
जो आपके थ्रिप्स होते हैं ये आते हैं आपके थाइनोप्टेरा में, और जो मोथ होते हैं ये आते हैं आपके लेपिडोप्टेरा में। जबकि जो हेमिप्टेरा ऑर्डर होते हैं इसके सब ऑर्डर होते हैं, जैसे हेटेरोप्टेरा तथा होमोप्टेरा, यानी एफिड और लीफ होकर साथ ही उर्वरक, ये किस ऑर्डर में आते हैं? हेमिप्टेरा। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो ऑर्डर है कीटों का वह है आपका कोलेप्टेरा, जिसके अंतर्गत बीटल एवं बीवर आते हैं। प्रश्न नंबर 109, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है? तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 23 मार्च सन 1950 में की गई थी। इसलिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साथियों सती इसमें जो अतिरिक्त जानकारी है, जैसे आइकार्डा ये कहाँ है? अलीपो सीरिया में स्थित है, जबकि बाड्रा ये जो है मोलरोविया में स्थित है। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन सी एक वार्षिक घास है जो मुख्यतः सिंचित उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है और जानवरों के लिए चारे के लिए प्रयुक्त होती है? उसका नाम है साथियों इजिप्टियन क्लोवर, यानी मिस्र की तिब्बतिया घास। साथियों यहाँ बरसिंग की बात हो रही है, इसी को क्या बोला जाता है? इजिप्टियन क्लोवर। यह हमारे भारत में सन 1904 में मिस्र देश से लाया गया था। इसमें अगर टेट्राप्लॉइड किस्में जैसे पूसा जायंट तो उसका अनुपात रखेंगे 2, और जो डिप्लॉइड किस्में होती हैं उसका अनुपात रखा जाता है 1, अर्थात 20+10 इजिकल टू 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगर इसको हम ज्यादा समय से पहले बोएंगे या समय से यानी पछेती बोएंगे या अगेती बोएंगे, उस समय इसकी बीज जो है बढ़ जाती है। इस वीडियो में इतना ही साथियों, धन्यवाद।